ये पहली बार गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक थिएटर फेस्टिवल कर रहा है, नाटकों का महोत्सव कर रहा है, जिसका नाम है अरुणाचल रंग महोत्सव। ये 3 नाटकों का फेस्टिवल होगा अनसंग हीरोज़ के ऊपर। अरुणाचल के अनसंग हीरोज़, अरुणाचल के अनसंग हीरोज़ मतलब जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे। हमें पता है नीचे मेन लैंड्स में बहुत लोग नाम जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, गांधी जी, उन लोगों के बारे में जानते, रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन हमारे यहाँ भी लोग थे अरुणाचल के विभिन्न कोने में जो ब्रिटिशर्स के साथ लोहा लिया था, यानी कि लड़े थे। तो उन लोगों के ऊपर हम लोगों ने एक नाटक बनाया। गवर्नमेंट ने कहा एक 2022-23 उसी का है ना, अनसंग क्या बोलते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। उसके तहत हम लोगों ने 3 नाटकों का वो किया है, प्रोडक्शन बनाया है। उसका फेस्टिवल होने जा रहा है। 13 तारीख को होगा चोपा प्लांगलू, 16 तारीख को होगा वार क्राई ऑफ माउंटेन और 19 तारीख को होगा नीनू 80। ये वो होगा, इनविटेशन पे होगा और डोनर्स पास होगा। 3 अनसंग हीरो अगर बोलूँगा तो पर्टिकुलर 3 अनसंग हीरो नहीं, उसमें तीन अनसंग जगह के बारे में भी है साथ में। लेकिन अगर पर्टिकुलरली बताऊं तो पहला जो वार है वो इसके ऊपर है चोपा प्लंगलू, जो सदिया कुआं गाँव बोलते हैं ना, वहाँ का कताई कमती राजा, उनके ऊपर है। और दूसरा जो है ये मातमुर जामू के ऊपर है। तीसरा जो है वो जनरली मतलब उसके ऊपर है, सबके नीनू मैसेकर जिस तरह से हुआ था ना, जिसमें 80 लोगों को मारा था ब्रिटिशर्स के लोगों को, तो उसके ऊपर आधारित है। एक्चुअली दिस वाज द प्रोजेक्ट गिवन बाय गवर्नमेंट टू अस to celebrate the people who fought against Britishers, especially unsung heroes. It's pan India. It's happening everywhere. But lately, I was also realizing, I was also thinking, कि क्या ज़रूरत है क्या, हमारा अरुणाचल में तो कोई लड़ा नहीं होगा। But when we came रियली में जाके अंदर देखा तो रियली में ब्रिटिश के साथ लड़ा हुआ है। लेकिन आप दूसरा आपका जो क्वेश्चन उसको हमें करना चाहिए, मुझे भी महसूस हुआ, इसलिए वी डिड इट। और क्योंकि अनसंग प्रोजेक्ट का अलग ही प्रोजेक्ट है, अनसंग पे हमें करना ही था। और दूसरा अदर देन दैट जो हमारा जो सोसाइटी के ऊपर जो नाटक होते हैं हम करते रहते हैं, वो हमारा साल भर चलता है। ये अनसंग पहली बार हुआ है और अनसंग मुझे लगता है करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे अरुणाचल से भी लोग लड़े थे ना, ये पता होना कितना खुशी की बात है। और ये मुझे लगता है ये डॉक्यूमेंट भी होगा हमारे NCERT, आप ही ने किसी ने पूछा था कि वो बुक्स में भी आएंगे अभी। और ये ज़रूरी है क्या हम मेनलैंड इंडिया के जो हीरोज़ हैं उनके बारे में ही जाने? ये ज़रूरत नहीं है कि हमारे यहाँ भी तो हीरो थे जिन्होंने 80 लोगों को मारा, जो अपना जान निछावर कर दिया धरती के लिए। एक्चुअली क्या है, हम जब गए थे नाटक के लिए, हम लोगों ने खासकर इस प्रोजेक्ट के लिए हमारा एक कोर टीम तो है जो हमारे साथ जो काम करे, जैसे कि आप देख रहे हो तंगम है हमारे साथ ऑलरेडी पहले से। अभी हमारा PR को तंगम संभाल रही है और बाकी चीज़ों को भी संभाल। वैसे हमारे पास एक टीम है ऑलरेडी 15-20 लोगों का। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इफ़ वी आर डूइंग अनसंग हीरो तो हम व्हाई डोंट वी गो देयर जहाँ पे ये हुआ था, उन लोगों के साथ नाटक करें। तो हम लोग क्या किए, गए उन जगह पे, जैसे कि थाईकमती वार हुआ था तो वो तो नामसाई में हुआ था, उस सदिया एरिया में हुआ था। तो हम वहाँ गए, थाईकमती लोगों के साथ वर्कशॉप किया, एक्टिंग सिखाया, वहीं पे हम लोगों ने प्रोडक्शन बनाया। उसी तरह जो अबोर वार है तो हम दाम्बुक में गए, आदि एरिया में गए, आदि लोगों को कास्ट किया। हम चाहते तो हम यहाँ से के लोगों को भी कास्टिंग करके करवा सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि हमें लगा कि वो थोड़ा सा चीटिंग हो जाएगा। अदरवाइज़ बाकी जगह में तो होता है, लेकिन हमने कहा कि हमें गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हमारे पास समय है, तो व्हाई डोंट वी गो देयर। तो वी वेंट देयर। उसी तरह से नीनू का भी हम लोंगडिंग में वहाँ से ऑडिशन करके वहाँ के लोकल्स लोगों को, वहाँ के राजा भी है इसमें जो एक्ट कर रहा है, वहाँ के लोकल लोगों को लेकर आके हम लोगों ने यहाँ पे नाटक बनाया है। चैलेंजेस तो बहुत है, लेकिन हमारे टीम बहुत अच्छे से काम किया, जिसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा। बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि तंगम है, उसके बाद कैनेडी जिर्दो है, उसके बाद रिलिंग ओमले है, गोगबाम है, दुयुताबियो है, बाकी और भी है जो मेरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग। और एक इम्पोर्टेंट नाम मैं ये लेना चाहूँगा, ये जो है ये नेफा वांगसा जी, उनका रिसर्च बहुत काम किया हमारे लिए नाटक को बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे पहले भी तो गवर्नमेंट थे, इससे पहले भी तो काम चलता था। लेकिन मैं इस गवर्नमेंट को ये कहूँगा कि दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब, ग्रेट जॉब in bringing all the theater artists together and producing, this unsung hero.
ये इसके लिए क्योंकि नाटक इससे क्या हो रहा है, एक नाटक को भी आपको जगह दे रहा है। नाटक कितना इम्पोर्टेंट है, नाटक से क्या चेंज हो सकता है, क्योंकि नाटक हमेशा पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट की चीज़, इन सब चीज़ों को बात करता है। और मैक्सिमम थिएटर क्या है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के ऊपर क्वेश्चन करता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट इतना सपोर्टिव है कि आप बोले कि आप हाँ हमारे पॉलिसीज़ के ऊपर भी आप क्वेश्चन कीजिए, लेकिन हमारे लोगों को भी आगे लेके आइए। यंग बडिंग एक्टर्स लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। आपको ये मैं बता रहा हूँ, गर्व का के बाद है हमारे पास, हमारे साथ मिस अरुणाचल, मिस्टर अरुणाचल पहले का, और अभी रैंकिंग मिस्टर अरुणाचल, मिस कैपिटल, सब लोग हमारे साथ हैं। हमारे साथ सब लोग काम कर रहे हैं। हम पहली बार तो पहले कभी थिएटर फेस्टिवल नहीं हुआ अरुणाचल प्रदेश में, हुआ भी तो NSD वंस ओनली। दे ब्रोट देयर सैटेलाइट, भारत रंग महोत्सव का सैटेलाइट जो वो है प्रोग्राम यहाँ करवाया था। एंड दैट्स ऑल टुगेदर ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अरुणाचल वाज नथिंग टू डू विद दैट। एंड फिल्म फेस्टिवल यूज्ड टू हैपन, हुआ है, होता है, लेकिन थिएटर फेस्टिवल इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है। और थिएटर मुझे लगता है कि मदर ऑफ दिस, खासकर जो ये जो फिल्म है या फिर उसका आर्ट फॉर्म का ये मदर है। आज से पहले, आज से 1000 साल पहले भी, पहले जब कैमरा नहीं था, जब कुछ नहीं था, तब थिएटर था, परफॉर्मेंस थी। तो इसका स्कोप तो आपको हम मुझे ज़्यादा फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये रहेगा, हर समय रहेगा, एवरी ईयर। हाँ, ये रहेगा, हर समय रहेगा। मैं नहीं रहूँ, आप नहीं रहोगे, तब भी रहेगा थिएटर। और दूसरा, खासकर स्कोप के बारे में ये बोलूँ, थिएटर जो है हमें, मुझे ये हम थिएटर को हम किस, थिएटर नॉट ओनली फॉर ब्रिंगिंग, मेकिंग फेम और ब्रिंगिंग मनी और एनीथिंग, बट थिएटर जो है इंसान बनाता है, इंसान बदलता है, एक अच्छा ह्यूमन, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। तो ये थिएटर का एक सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो हम क्योंकि थिएटर जब ट्रेनिंग करते हैं, नाटक करते हैं, तब हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं, ह्यूमैनिटी के बारे में बात करते हैं, हाँ, सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। आप क्या सोचते हो किसी चीज़ के बारे में, डिस्कशंस होती है, उसके बाद कैरेक्टराइजेशन आप लेके आते हो, उसके बाद आप नाटक बनाते हो। तो थिएटर में जब लोग आते हैं तो मुझे लगता है थिएटर इंसान को एक सभ्य इंसान, नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली भी एक सभ्य इंसान बनाता है, और वो रिस्पॉन्सिबल इंसान बनता है थिएटर करने वाले लोग। इसलिए चाहे वो फिल्म में हो, आज भी वो सोसाइटी के बारे में बात करता है। देखना, फिल्म करने वाले भी करते हैं, लेकिन फिल्म एक ग्लैमर लाइन है, ऑल टुगेदर डिफरेंट जॉनरा है। इट्स अबाउट ग्लैमर, इट्स अबाउट मनी एंड ऑल। ठीक है। थिएटर जो है ऑल टुगेदर रूटेड टू सोसाइटी इश्यूज एंड ऑल, इसलिए लोग इसको ग्लैमराइज भी नहीं बोलते हैं, ग्लैमर नहीं। लेकिन जबकि मैक्सिमम जो गुड एक्टर्स हैं, आपको भी पता है, वो थिएटर से निकल के आते हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर कर देगा कि मेरा इतना बड़ा रोल नहीं, बिकॉज आई एम इन द मैनेजमेंट सेक्शन नाउ। लास्ट टाइम आई पार्टिसिपेटेड इन अरुणाचल एक सफ़रनामा। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड थिएटर से हम लोग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या सीखने को मिलता है, इट्स दैट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हम लोग अपना वे ऑफ लाइफ में कैसे कंडक्ट करेगा, उसका ऊपर में हम लोग डिसिप्लिन का बारे में पता चलेगा। एंड प्लस हाउ यू हैव टू बिहेव विद सर्टेन पीपल, क्योंकि हम लोग डिफरेंट एरियाज़ में जाके, जैसे कि हम लोग नामसाई गया था, दाम्बुक गया था, लोंगडिंग गया था, अलग अलग जगह में अलग अलग लोग को हम लोग मिला है, उन लोग के साथ में सोशलाइज़ किया है। तो वहाँ में जाके हम लोग डिफरेंट कल्चर्स को पता चला है, उन लोग कैसे बिहेव करते हैं, उन लोग का रहन सहन कैसे है, हाउ देयर माइंड सेट इज़। सो इट्स लाइक knowing our own Arunachal in a better way, in a closer manner. So I feel like कि थिएटर हम लोग अरुणाचल में ये हम लोग को सिखा रहा है कि हम लोग अपना रूट्स का साथ में कैसे हम लोग जुड़ा रह सकता है। और हम तो ये हम लोग का जितना भी स्टूडेंट्स है, यूथ है, उन लोग को हम रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग प्लीज़ आके ये प्ले को देखिए, अपना हिस्ट्री को जानिए, ताकि आप लोग जाके आपका बच्चा होगा तो आप उन लोग को भी जाके ये नॉलेज दे सके। उन लोगों ने हमें फ़ंड दिया था, और हमारा इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, इंडिपेंडेंटली हमें फंड एलोकेट किया, और हम अपने ही उसमें हम अपना इंडिपेंडेंसी ले रहे हैं। इसमें हम अपने तरीके से ही जो जिस अकॉर्डिंग टू मतलब नाटक, हम उसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर लेके आए, सेट डिज़ाइनर लेके आया, म्यूज़िक डिज़ाइनर सब लेके आए। वो लोग जिस तरह से चाहते हैं, जिस तरह से प्रोडक्शन बनता है, उसको हम लोग उस पर हम लोग ही उसको एक्सपेंडिचर करता है खुद। फंड उन लोगों ने एलोकेट किया, हमको इंडिपेंडेंसी दिया हुआ है, हम खुद ही वो डिसाइड करते हैं। और रही बात गवर्नमेंट का, दे आर वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स दिस। और अभी बाकी चीज़ों को लेकर हमारे साथ बहुत ही अच्छा वो है, रिस्पॉन्स है। हाँ, हथियार यूज़ करें, उसका भी हम लोग प्रॉपर्टी बनाने के लिए नीचे से मुंबई से लेके आया है, वो आकर प्रॉपर्टी बनाया है यहाँ पे। प्रॉपर्टी जिस तरह से पुराना ज़माना का बंदूक कैसा होता था, उस समय का ब्रिटिश किस तरह से कपड़ा पहनते थे, तो उसको हम लोगों ने ध्यान रखा है। तो उस पर हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए एक्सपर्ट भी लेके आए हैं, वो लोग वो किया है।
एक्टिंग फील्ड में जो इंटरेस्टेड है उसको ये मैसेज देना चाहूँगा, आप अगर यहाँ कोई थिएटर प्रोडक्शंस होता है, थिएटर वर्कशॉप्स होता है, तो आप प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए। हमें लगता है कि एक्टिंग इज़ वेरी इजी, रोना बोलो तो रो देंगे, हंसना बोलो तो हंस देंगे, नहीं, एक्टिंग का भी कोर्स होता है, एक्टिंग आपको सीखना होता है। जैसे बाकी डिसिप्लिन है ना, जैसे आप कारपेंट्री जो करते हैं या फिर जो भी काम करते हैं, जो उसमें आपको सीखना पड़ता है, सीख सीख के आप क्या होता है 1 साल के बाद 2 साल के बाद जब आप पॉलिश होते जाए, उसी तरह एक्टिंग भी उसी तरह से है, आपको सीखना होता है प्रोसेस, आपको प्रोसेस में जाना होता है। तो मैं चाहूँगा कि या फिल्म मेकर हो या फिर एक्टिंग में हो, जो इस फील्ड में आप प्लीज़ आप नॉलेज लीजिए, आप ट्रेनिंग लीजिए, आप किसी गुरु के अंदर लीजिए या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में जाइए। अगर आपको ये है इंस्टीट्यूशन के बारे में बताऊं तो एक्टिंग गवर्नमेंट का जो इंडियन गवर्नमेंट का एक्टिंग इंस्टीट्यूट भी बहुत है, इंस्टीट्यूशंस जिसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, उसका वेबसाइट्स पे जाइए, वो सब चेक कीजिए। और आपको मैं एक चीज़ ये क्लियर करना चाहूँगा मैडम को खासकर, हाँ, मैं एक इस प्रोडक्शन का जो इस फेस्टिवल का ना, खासकर इस फेस्टिवल का मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ और मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ प्रेसिडेंट, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बन के सब आते हैं ना, तो वो आपकी गलती नहीं है, हम वो नहीं है। उसके बाद मैं एक नाटक का डायरेक्टर भी हूँ और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं वहाँ एक्टिंग पढ़ाता हूँ। गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ के लिए कर दो, तो आई ऑल द वे आई केम फ्रॉम हियर और मैंने ये किया। ड्रामा का सिलेक्शन प्रोसेस, हाँ, ऑडिशन रखा था हमने, ऑडिशन रखा था हमने पासीघाट में ऑडिशन रखा था उसके लिए, अपूर्वार के लिए। उसके बाद हमने उसके लिए ये नामसाई में ऑडिशन रखा था इसके लिए, खमती के लिए, और वहाँ रखा था ये मैं लोंगडिंग में रखा था ये के लिए, वांगचो के लिए। तो इस तरह से प्रोसेस हुआ एंड देन नाटक बहुत ही अच्छा बना है। एंड और एक छोटा सा बात है, आप लोग ये मत सोचिए कि जो थिएटर आर्टिस्ट हैं उनको मतलब इतना ज़्यादा फाइनेंशियली वो लोग को इतना सपोर्ट नहीं मिलता है बोल के ना, इट्स नॉट लाइक दैट। ऑल आर एक्टर्स एंड ऑल आर मैनेजमेंट टीम, एवरीवन इज़ गेटिंग पेड।